Dear student of 10th class, let us do question number 4 of exercise 15.1. Question 4 is, which of the following cannot be the probability of an event? नीचे आपको चार ऑप्शन है ABCD. Which can be probability event? इनमें से कौन सी probability नहीं होती? You know that. मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, probability lies between 0 to 1. यहाँ ऑप्शन में हम क्या करेंगे, या तो कोई नेगेटिव ऑप्शन आपको मिलेगा, नेगेटिव मीन टू से लेस देन 0, या फिर आप कोई मोर देन 1 वैल्यू देखोगे. मोर देन 1 में आपके 1 2 3 कुछ ही मिल सकता है. और अगर फ्रैक्शन में वैल्यू हो, इफ न्यूमेरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर. न्यूमेरेटर मीन्स जो ऊपर वाली वैल्यू है आपकी, जैसे क्या है 2/3. 2/3 में क्या है, 2 लेस देन है 3 से. इफ ये होता 3/2 तो ये वाली वैल्यू ग्रेटर हो जाती है 1 से. तो प्रोबेबिलिटी कांट बी नेगेटिव एंड कांट बी मोर देन 1. आप या तो ऑप्शन में नेगेटिव वैल्यू ढूंढिए, या फिर क्या करोगे, मोर देन 1. ग्रेटर देन 1 अगर वैल्यू है तो वो चीज कभी भी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती. यहाँ पे देखिए 2/3 इज लेस देन 1 एंड दिस इज -1.5. देयरफॉर ऑप्शन बी, इसका क्या ऑप्शन रहेगा, बी -1.5 can't be probability of an event. किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती. नाउ कम टू दी क्वेश्चन नंबर 5. इफ P of E 0.05, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E? यहाँ पे देखिए इन दी फिफ्थ क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, P of E है 0.05. ये हमारा है P of E. देन वी हैव टू फाइंड P of नॉट E. तो नॉट E यू कैन राइट एज आल्सो P. E के ऊपर आप, ये नोट का साइन होता है, ये आपको फाइंड करना है. देन यू विल राइट वी नो दैट P of E किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस में P of नॉट E. दिस इज नॉट E. किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस में न होने की टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1. Here P of E is 0.05 put here. This we have to find P of not E is equal to 1. P of not E यहीं पे रहेगा and 1 के पास this will be negative. 0.05 is equal to subtract करोगे 0.95. अगर आपको P of E दे रखा है, नोट E निकालना है, तो 1 में से इसको माइनस कर दो. इन केस आपको नोट E दे रखा है और आपको E फाइंड करना है, तो जो भी गिवन वैल्यू है उसको 1 में से माइनस कर दोगे. एग्जाम में 101% 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, दिस और दिस, इन दोनों में से. या तो आपको चार ऑप्शन गिवन होंगे, व्हाट कैन बी प्रोबेबिलिटी, कांट बी प्रोबेबिलिटी, ये आएगा, या फिर आपके पास ये 101% एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन आता है. नाउ कम टू दी 6th. ए बैग कंटेन लेमन फ्लेवर कैंडी ओनली. एक बैग के अंदर ओनली लेमन फ्लेवर की क्या है, कैंडी है. मालिनी टेक आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग. बैग में देखे बगैर मालिनी क्या करती है, कैंडी निकालती है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट. तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसने प्रोबेबिलिटी निकाली. इन दी फर्स्ट ऑरेंज फ्लेवर एंड इन दी सेकंड पार्ट लेमन फ्लेवर. देखिए क्वेश्चन नंबर 6. यहाँ पे ओनली कैसी कैंडी है, लेमन फ्लेवर की. देयर आर ओनली लेमन फ्लेवर कैंडी इन दी बैग. सारी जो कैंडी है कैसी है, लेमन फ्लेवर की है. तो हमें इन दी फर्स्ट पार्ट हमें कैसी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी. फर्स्ट पार्ट में लेट even be the event to find the probability of orange flavor candy. जो इवन है वो इवेंट है जिसमें हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ऑरेंज फ्लेवर की. यू विल राइट एज P of E1 इज इक्वल टू, ऊपर क्या रहेंगे, फेवरेबल केसेज, और अपॉन में क्या रहेंगे, टोटल. दिस इज फेवरेबल, कंप्लीट राइट इट.
एंड अपॉन में टोटल केसेज। तो यहाँ पे देखिए फेवरेबल केसेज, ऑरेंज की कैंडी कितनी है, कोई कैंडी है ही नहीं ऑरेंज की, और अपॉन में टोटल कैंडीज किसकी है, टोटल, यानी यहाँ पे आप लोगे 1, जितने भी है। यहाँ पे हमें क्वांटिटी गिवन नहीं है टोटल कैंडी की, तो यहाँ पे आप टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल केस अपॉन में कितने हैं 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। ऑरेंज कैंडी है ही नहीं बैग में, तो निकलेंगी कैसे, इसकी प्रोबेबिलिटी कैसी है 0। नाउ कम टू द सेकंड, सिमिलरली यू विल राइट let E2 be the event when we find the lemon flavor candy, लेमन फ्लेवर कैंडी, लेमन की जब कैंडी निकालते वी विल राइट इट एज P of E2। ऊपर क्या रहेगा फेवरेबल केसेज और नीचे टोटल। देखिए सारी जो टोटल प्रोबेबिलिटी है वो हमारी क्या है 1, और बैग के अंदर सारे फ्लेवर कैसे है लेमन फ्लेवर, तो फेवरेबल केस भी कितना है 1 और टोटल केस भी हमारे पास कितने 1, तो यू विल राइट इट एज 1। इन अनदर, यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो, दूसरे मेथड से सबको बताती हूँ। इवन इसमें क्या है ऑरेंज कैंडी, यू विल राइट एज देयर आर ओनली लेमन फ्लेवर कैंडी, टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज कैंडी इज इम्पॉसिबल इवेंट, क्योंकि बैग में ऑरेंज कैंडी है ही नहीं, दिस इज इम्पॉसिबल इवेंट, और इम्पॉसिबल की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 0। आप ऐसे भी कर सकते हो, देयर आर ओनली लेमन फ्लेवर कैंडी, देयर इज नो कैंडी ऑफ ऑरेंज फ्लेवर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज फ्लेवर कैंडी विच इज ए impossible event, therefore probability is 0. Similarly, there are only lemon flavor candy, the probability of lemon flavor candy which is certain event, ये कैसी इवेंट है certain, क्योंकि यहाँ पे क्या है लेमन ही कैंडी है, लेमन ही हम फाइंड कर रहे हैं, तो सर्टेन इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1। आप ऐसे भी कर सकते हो और जैसे मैंने बताया आप ऐसे भी कर सकते हो। Now come to the 7th. It is given that group of 3 students, probability of 2 students not having the same birthday is this. What is the probability 2 students have the same birthday? देखिए यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन गिवन है कि किन्हीं 2 बच्चों का एक ही दिन प्रोबेबिलिटी नहीं होने की, बर्थडे सेम दिन नहीं होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है 0.02। आप इसको लेट करोगे P of E बी दी इवेंट नोट ई, ठीक है, P ऑफ नोट ई बी दी इवेंट नॉट हैविंग दी सेम बर्थडे 0.992। ई बी दी इवेंट लेट P ऑफ ई बी दी इवेंट हैविंग सेम बर्थडे होने की जो इवेंट है वो हमें फाइंड करनी है। देखिए किन्हीं 2 बच्चों का सेम दिन बर्थडे नहीं है, इसकी प्रोबेबिलिटी ये है, उनके सेम दिन होने की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। मींस दिस इज नॉट, दिस इज यस, एंड वी नो दैट P ऑफ ई नॉट प्लस में P ऑफ ई इज इक्वल टू क्या होती है 1। दिस इज वी हैव टू फाइंड, देयरफॉर 1 के पास ये आएगा तो कैसा हो जाएगा नेगेटिव। आप इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए विच इज 0.992। 1 में से आप इसको ऐसे सब्ट्रैक्ट करोगे, पॉइंट के बाद 3 0, सिमिलरली दिस 0.992, मिस्टेक नहीं करनी है, 0.008 विल बी योर आंसर।